साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बार देव ऋषि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वो पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। अब उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने के लिए लपक पड़ा। उस दुकान पर लिखा था शगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर उसे 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा आवाजें करने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ गिर गए। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए दुकानदार बोला, जब तू इस बकरे को हलाल करेगा तो इसका सर मुझे दे देना, क्योंकि ये मेरे मोठ खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगे। तब उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं? उस बकरे को जब मार पड़ रही थी तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान लगाने के बाद अब आप हंस रहे हैं। इस हंसी का क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, ये तो सब अपने कर्मों का फल है। तब उनके शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, कृपया करके मुझे बताएं कि आपके हंसी का क्या राज है। नारद जी बोले, अच्छा सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगाल चंद सेठ, वो शगाल चंद सेठ स्वयं इस बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और यह दुकानदार शगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने ही आ गया। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मारकर भगा दिया। मैंने ये देखा कि इन 30 बकरों में से कोई भी दुकान पर नहीं गया, फिर ये बकरा वहां क्यों गया था? इसलिए ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि इस बकरे का इस दुकान से पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए शगाल चंद सेठ ने इतनी मेहनत की, इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी उन्हें नहीं खाने दे रहा और खा भी लिए हैं तो कसाई से बकरे की गर्दन मांग रहा है। नारद जी कहते हैं, इसीलिए कर्म की गति और मनुष्य की मोह पर मुझे हंसी आ गई। अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता। अगर कुछ काम आता है तो वो है सिर्फ एक ईश्वर का नाम। अपने पापों और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना है। इसीलिए सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो, मगर हजारों हाथों से बांटो। साध संगत जी, पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सगे संबंधी, मित्र शत्रु इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। और वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। पहला है ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कामों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। दूसरा है शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा और उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। तीसरा होगा उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है
और ना ही उन्हें कोई सुख देती है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर संतान माता पिता से अलग हो जाती है। और चौथा है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वो अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी खूब सेवा करता है। जो बोया है वही तो हम काटेंगे। अपने माता पिता की सेवा की है तो आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा ज़रूर करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। साथ संगत जी, आप ये ना समझिए कि ये बातें केवल मनुष्यों पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वो भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। और यदि आपने किसी गाय को स्वार्थवश पालकर और जब उसने दूध देना बंद किया उसके बाद अगर आपने उस गाय को घर से निकाल दिया तो वो गाय ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेंगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वो आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला ज़रूर लेगा। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, आप जो भी करोगे उसे वो आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझिए आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए। यदि आपने किसी से 1 रुपया छीना है तो समझिए आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। ज़रा सोचिए कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और आप क्या साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ लेकर गए हैं। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो तो हमने व्यर्थ ही कमाया था। औलाद अगर आपकी अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी जोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो औलाद तो खुद ही कमा कर खा लेगी। और अगर आपकी औलाद बिगड़ी हुई है या नालायक है तो उसके लिए चाहे आप जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वो चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। साथ संगत जी, मैं मेरा तेरा और ये सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और अगर कुछ साथ जाएगा तो वो होंगी हमारी नेकियां, हमारे अच्छे कर्म और एक ये परमात्मा का नाम। इसीलिए जितना भी हो सके नेकी करें, सत्कर्म करें, भक्तों का और संतों का संग करें और ईश्वर का नाम लें। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।